बस बहुत हुआ मूर्ख तेरा दुस्साहस। तूने श्री राधा कृष्ण को ललकारा। अब युद्ध युगों युगों तक चले। तेरा अंत निश्चित है। अब आएगा आनंद। तुम हर बार मध्यस्थता करते हो। तुम देख रहे हो कि वो दोनों लड़ रहे हैं और कोई जीत भी नहीं रहा है। तुम जाके सहायता क्यों नहीं करते? कुछ तो करो। कहा था ना, इनका पुराना संबंध है, अत्यंत गहरा संबंध है। माता हिडिंबा, आपके पुत्र के पास चलिए, उसका युद्ध हो रहा है। बस रुको, बहुत हो गया ये गदा युद्ध। मैं क्यों कर रहा हूं ये युद्ध? मैं तो मायावी हूं, अपनी शक्ति से नहीं। तो अपनी माया से मारूंगा तुझे। अब बारी है मस्तिष्क के उन स्वामियों की जिन्होंने उसके हाथ को शक्ति दी है। अब मैं तुम दोनों को भी मार दूंगा। माया दिखा रहे हो मायावी को? बस अब बहुत हुआ। अब देखो मेरी माया को, तुम दोनों को मैं कुचल दूंगा। अब कैसे बच पाओगे मुझसे तुम? अब क्या कृष्ण? अब तुम अपनी आंखें बंद कर ले रहे थे। बिल्कुल नहीं। जब इस असुर की माया देखी है तो तुम्हारी भी देखूंगी। पक्का? सोच लो, कहीं भयभीत ना हो जाओ। कहा ना, कृष्ण के रहते राधा को कैसा भय।
महाशक्तिशाली, कौन है आप? इतना विशाल आकार आपने कैसे पाया? मैं क्षण भी हूं, युग भी। मैं कण भी हूं, ब्रह्मांड भी। मैं भीतर भी हूं, बाहर भी। मैं साकार भी हूं, निराकार भी। मैं आदि का प्रारंभ भी हूं और अंत का अंत भी। क्षमा करें श्री कृष्ण, मैं अपनी माया को महान समझ बैठा, पर आप तो दिव्य हैं, माया दिव्यता का सामना नहीं कर सकी। क्षमा श्री कृष्ण। अपना परिचय देनाथ, मुझे समझाएं कि आप कौन हैं? मुझे समझने जाओगे, जीवन बीत जाएगा घटोत्कच, और ये समय है जीवन बचाने का। मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा, किंतु जिस व्यक्ति को तुमने बर्फ की शिला में बंद कर दिया है, उसकी क्षमा का उत्तरदायी तो मैं नहीं ले सकता। अपनी माया के छल से बर्फ शिला में बंद कर दिया, मैं अपने बल से प्रतिकार लूंगा। मुझ में एक सहस्त्र हाथियों का बल है। मैं शपथ देता हूं, मैं तेरा अंत करूंगा। रुक जाइए। नहीं स्वामी, शब्द ब्रह्म बन जाते हैं, ऐसी अनंतकाली शपथ मत लीजिए स्वामी। हिडिंबा तुम? हाँ भीम, हिडिंबा तुम्हारी पत्नी। तूने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे तुम युद्ध लड़े जा रहे हो, जिसकी शक्ति तुम्हारे समान है, वो तुम्हारा भी रक्त हो सकता है। ये है तुम्हारा पुत्र महाबली घटोत्कच। घटोत्कच मेरा पुत्र? हाँ स्वामी, यही मेरा और आपका पुत्र है। मेरा पुत्र, मेरे पिता। तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारी माता के रक्षक भी, तारनहार भी। मेरे भाई हिडिंब ने तेरा सारा जीवन यातना से भर दिया था। एक एक श्वास जैसे बोझ लगती थी मुझे। अत्यंत क्रूर था वो, और ना चाहते हुए भी मुझे उसका साथ देना ही होता था। पर तुम्हारे पिता ने उसका अंत किया, मुझे दुख मुक्त किया। मैंने इन्हें अपना पति मान लिया, परंतु इन्होंने मुझे बताया था कि ये यहाँ मेरे साथ नहीं रुक सकते। इनका धर्म कुछ और है, पर मैंने इनकी नहीं मानी। मैंने इनसे गंधर्व विवाह कर लिया, और इन्हीं का लहू तुम्हारे धमनियों में बह रहा है। इसी कारण तुमने इन्हें कभी नहीं देखा पुत्र। तुम्हारे पिता बहुत महान है पुत्र। महान नहीं, मूर्ख हूं मैं कि इससे युद्ध करके भी ये नहीं समझ पाया कि क्यों इससे जीत नहीं पा रहा हूं। हाँ, एक पिता अपने पुत्र से कैसे जीत सकता है? मुझे गर्व कि मैं आपका पुत्र हूं पिताश्री, और मुझे संतोष है कि तुझ जैसा महाबली मेरा पुत्र है। तुम ये सब पहले से जानते थे ना कृष्ण, तो पिता और पुत्र को लड़वाया क्यों? सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे? इनका युद्ध आवश्यक ठहरा था, ताकि ये जान सके कि सम्मिलित रूप से ये कितने शक्तिशाली। पर लड़ना ही क्यों आवश्यक था?
क्योंकि भीम मुझसे शीघ्र ही कुछ बड़ा मांगने वाला है राधा। आज उसने अपने पुत्र का बल देखा है, और यदि ये बल देखा नहीं होता तो कभी मांगता ही नहीं मांगता तो धर्म स्थापना के इस महायात्रा में घटोत्कच का पात्र कभी होता ही। अब बता ही डालो, क्या भागीदारी है घटोत्कच की इस धर्म स्थापना की यात्रा में? वो भी अभी कुछ क्षण में ज्ञात हो जाएगा। श्री कृष्ण, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक आशीर्वाद दे, एक वचन दे कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक बली बने, वो जीवन में कुछ ऐसा करे जो उसके पिता ना कर सके, कुछ ऐसा महान कार्य करे कि इतिहास उसे स्मरण रखे। ना केवल राक्षस जाति बल्कि मानव जाति उसे प्रेम और सम्मान से स्मरण करे। प्रभु, क्या हुआ कृष्ण, क्यों नहीं आशीष देते ऐसे घटोत्कच को? क्योंकि इतिहास और ये संसार ऐसे ही किसी को स्मरण नहीं रखता रहता, बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। जो मूल्य होगा वो मैं चुकाने के लिए प्रस्तुत हूं श्री कृष्ण। बस मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से मेरे पिता का सम्मान बढ़े। अपने पिता की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, यदि प्राण देना पड़े तो भी दूंगा। पर यह असुर कुल और अपने माता पिता का गर्व बढ़ाएगा ये घटोत्कच। जैसी एक माता पिता और संतान की इच्छा, तथास्तु। घटोत्कच, तुम इस संसार के रहने तक सम्मान से स्मरण रखे जाओगे। समय आने पर तुम अपने पिता, अपने परिवार, अपने कुल की ऐसी सहायता करोगे जो कभी कोई कर नहीं सका। साक्षात देव भी आकर तुम्हें प्रणाम करेंगे। तुम्हारी शक्ति को सदा स्मरण किया जाएगा। मनुष्य जाति की उस महागाथा में भी, जिसमें संसार के सबसे बड़े वीर होंगे, उसमें भी तुम्हारा नाम सबसे ऊंचा होगा। श्री कृष्ण, मेरे पुत्र को वर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, राजसीय यज्ञ के लिए पहले बहुत विलंब हो गया। नहीं भीम, तुम अभी राजसीय यज्ञ करने नहीं जाओगे। ये भी तुम्हारा परिवार है, और परिवार प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता। और भीम, यदि कर्म को तुम्हारी आवश्यकता है तो वो रुकेगा तुम्हारे लिए। इसलिए अभी तुम कुछ प्रेम भरे क्षण अपने परिवार के संग बिताओ। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे इंद्रप्रस्थ की सभा में। धन्यवाद श्री कृष्ण, मुझे परिवार प्रेम का महत्व समझाने के लिए। आओ पुत्र, चलकर देखते हैं कि तुमने अपनी माता से और क्या क्या गुण सीखे। कृष्ण, आज तक ये विशाल स्वरूप तुमने किसी को नहीं दिखाया, फिर घटोत्कच पर इतनी कृपा क्यों? ये राधा घटोत्कच भविष्य में एक ऐसा कर्म करने वाला है जिसके लिए आज मेरा ये रूप देखना है उसके लिए आवश्यक था। कृष्ण के सुकर्म का